नमस्कार दोस्तों, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड की भाषा के बारे में। आई एम श्योर कभी ना कभी आपके हृदय में ये विचार ज़रूर उत्पन्न हुआ होगा कि इस पूरी दुनिया में बहुत से देश हैं और सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। तो फिर यूनिवर्स सबकी भाषा कैसे समझ लेता है और असल में यूनिवर्स की भाषा कौन सी है? आई एम श्योर ये ख्याल आपको कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो आइए आज जानते हैं कि क्या कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्स की कौन सी भाषा है? ऐसा क्या है जिसके ज़रिए यूनिवर्स हर एक भाषा के व्यक्ति के भाव समझ लेता है? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मांड असल में क्या है और किस प्रकार से काम करता है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, अगर हम इसको बहुत ही डीपली देखें तो ये एक मैथमेटिकल संरचना जैसा है। गणित के जैसे फॉर्मूलाज होते हैं, तो अगर आपने बहुत क्लोजली कभी देखा है, समझने की कोशिश की है या स्टडी किया है, तो आपने देखा होगा कि हर चीज़ की कैलकुलेशन है और बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि यूनिवर्स में हर चीज़ कैलकुलेशन के हिसाब से काम करती है, जिसे हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो हर चीज़ की एक अपनी अलग वाइब्रेशन है। तो अगर आपने कभी निकोलास टेस्ला को पढ़ा या सुना या समझा है, तो उन्होंने अपनी खोज में बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बताया है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो 3 चीज़ों पे काम करता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो हर चीज़ एनर्जी है। आप, मैं, हमें दिखने वाली हर वस्तु, हर एक चीज़, हर एक शब्द, अल्फाज, आपका घर, आपका बेड, टेबल, टीवी, सब सब एक ऊर्जा से बने हैं और हम सब की एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है। तो जानने वाली बात यह है कि यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को पकड़ता है। यूनिवर्स की असल में शब्दों की भाषा में कोई भाषा नहीं है। यूनिवर्स की भाषा है वो आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। ये मानो ऐसा है कि आपने कोई रेडियो स्टेशन लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच की है, मान लीजिए 92.7 या फिर 102 FM, और आप उस पे चल रहे प्रोग्राम पे जब वो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो वो प्रोग्राम आपको साफ और स्पष्ट सुनाई देता है और वो आपको डिलीवर हो जाता है, राइट? तो यूनिवर्स भी ऐसे ही आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करनी पड़ती है, या फिर यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी चेक करता है और जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर जिस भी स्टेशन पर मैच करती है, वो उसी प्रकार का प्रोग्राम आपके जीवन में चला देता है ना? तो शब्दावली में उसकी कोई भाषा नहीं है, लेकिन एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी पे उसकी पूरी भाषा है। तो अब अगर हम चाहें कि हम सही फ्रीक्वेंसी को मैच करें, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमें कभी ये सारी चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं, जो कि अब मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है हम सबको जानना, समझना और सीखना। और शायद ये सारे कॉन्सेप्ट्स स्कूल में से ही सिखाने शुरू कर देने चाहिए, ताकि जब तक बच्चे बड़े हों और जिम्मेदारियां संभालने वाले हों, तब तक वो इस यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट्स को इतना डीपली समझ लें कि वो सही फ्रीक्वेंसी, मतलब सही स्टेशन मैच करके
सही प्रोग्राम अपने जीवन में चला सके, क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स नहीं हैं जो हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ होती है, और जो वो प्रोग्राम चलाता है हमारे जीवन में वो असल में एक देखने वाला, दर्शकों वाला प्रोग्राम नहीं है, वो महसूस करने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि वो सब आपके जीवन में असल में घटित होता है, राइट। तो इसलिए अगर आपको अपनी सही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के सही प्रोग्राम के साथ मैच करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होगा, रेज करना होगा। और वो क्यों करना होगा, क्योंकि आपने अगर अभी तक अपने जीवन में पीछे से ध्यान मारा होगा तो अभी तक आप कॉन्स्टेंटली ये देखते होंगे कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं ज़्यादातर बहुत ही सैड और बहुत ही मिजरेबल ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे कला कलेश, दुख, दर्द, गरीबी, रिश्ते अच्छे ना होना, और ये सारे मतलब लो वाइब्रेशन, ये सब लो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज हैं। और ये सृष्टि, इसे 3D अर्थ बोलते हैं। तो ये जो 3D है, जो थर्ड डायमेंशन है, ये इसी प्रकार से डिज़ाइंड है कि इसमें ह्यूमन बीइंग्स जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करे और उसी के चलते वो कष्ट भोगता रहे और बार बार जन्म और मरण के चक्रव्यूह में फंसा रहे और इस धरती पे बार बार आता रहे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में हम आगे किसी आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, राइट। तो अब क्या है कि हमारी कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन वैसी ही रहती है, हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव रहता है, तो इसी वजह से हमारे जीवन में और ज़्यादा नेगेटिव घटनाएं घटित होती हैं। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक बहुत ही बढ़िया जो लॉ है यूनिवर्स का, यूनिवर्स के भी लॉज हैं, पूरे प्रॉपर लॉज काम करते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ काम करता है दैट इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, राइट। आप जिस वाइब्रेशन में हैं आपको उसी वाइब्रेशन का मैच मिलेगा, यूनिवर्स वही वाइब्रेशन का मैच आपके जीवन में भेजेगा। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली लो वाइब्रेशन को मैच कर रहे हैं तो लो वाइब्रेशन प्रोग्राम ही आपके जीवन में लगातार चलता रहेगा और ये निरंतर आपका सैडनेस और मिजरी का साइकिल चलता रहेगा। तो इसको ब्रेक कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ की पोलैरिटी है। तो लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की पोलैरिटी क्या हुई, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आपको अपने आप को लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से निकाल के हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में लेके जाना है। और वो आपने कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। ये आप कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए टिप है, जो टूल है, वो है मेडिटेशन, राइट। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और जो नेगेटिव थॉट्स की जो चैटरिंग आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रही है उसे आप शांत करके पॉजिटिविटी को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, राइट। तो जो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो आप खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं। ये ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं और उन्हें लगता है कि ये काम नहीं करती हैं, क्योंकि इसका भी एक सही तरीका होता है। अगर आपके आसपास में बहुत नेगेटिविटी है और आपको बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद से कैसे कहें कि नहीं सब अच्छा है, सब ठीक है। आपका हृदय तो मान ही नहीं रहा ना कि सब अच्छा है, सब ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि सब ठीक है और सब ठीक ही होगा, राइट। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बहुत बढ़िया से काम करती हैं इस मामले में। तो ये दो चीज़ें करके कॉन्स्टेंटली आप खुद को हाई वाइब्रेशनल स्टेट में ले जा सकते हैं। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आपकी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच होगी यूनिवर्स की हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में, और फिर वही प्रोग्राम आपके जीवन में आपको डिलीवर किया जाएगा और आप देखेंगे
कि इसके साथ ही आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो गए हैं, राइट? तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसकी जानकारी को आप इस्तेमाल करके अपने जीवन में बदलाव लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और यदि आपके कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर, let your consciousness touch the sky because the sky is to fly. Namaste.